ओम शांति। ओम शांति। तो आज आपको दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। पहला प्रोजेक्ट जो है ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इसको शॉर्ट में मैंने नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसका नाम है ब्रह्मा प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना, बाबा को प्रत्यक्ष करना। क्योंकि अगर ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष होंगे तो ब्रह्मा बाबा से कौन कनेक्टेड है? तो इनडायरेक्टली शिव बाबा की भी प्रत्यक्षता हो सकती है। तो ये ऐसे इसका एम हम लेके चल रहे हैं कि बाबा के बारे में लोगों को जानकारी मिले। और इस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है कि सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट्स के थ्रू भारत का इमेज और भारत में कहाँ कहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ऐसे तो बाबा मुरली में कहते हैं ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में है। लेकिन पुष्कर के अलावा राजस्थान में भी और भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ब्रह्मा की पूजा होती है, लेकिन मेन जो मुख्य मंदिर है वह पुष्कर का है। और हमको लगता है सिर्फ भारत में ही होता है, ऐसे नहीं है, विदेश में भी ब्रह्मा के मंदिर हैं। तो इस सैटेलाइट इमेजरी से कहाँ जहाँ जहाँ ब्रह्मा के टेम्पल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट किए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के निमित्त जो है निर्मला दीदी जो हैं निमित्त बनी हैं, और उनके साथ एक बहन है जिनका नाम है नियम बहन, जो थाईलैंड से हैं एंड शी इज़ अ स्पेस साइंटिस्ट। और उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और थाईलैंड के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शन है। तो बाबा ने हमें भी निमित्त बनाया इस प्रोजेक्ट में। तो ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इसका जो कंटेंट जो डिज़ाइन किया गया है वह स्वयं ब्रिजमोहन भाई जी ने डिज़ाइन किया है। मुझे याद है ब्रिजमोहन भाई जी थाईलैंड के स्वर्ण भूमि सेंटर पे थे और वहाँ पे उन्होंने 4 दिन डिवोट किया और इसके कंटेंट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया। तो उनका भी पार्टिसिपेशन है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उस प्रोजेक्ट पे जो हम काम कर रहे हैं। और साथ साथ में इसके आउटकम क्या होंगे, इसकी बहुत अच्छी एक बुक बनाई जाएगी, वेबसाइट्स भी और छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए करुणा भाई ने भी अपना सहयोग दिखाया है। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा प्रोजेक्ट चल रहा है। इस ब्रह्मा प्रोजेक्ट में हम दिखाने वाले हैं एक्चुअली में स्टोरीज, ब्रह्मा के संबंधित जितनी भी कहानियाँ हैं देश में विदेश में, और उनके ब्रह्मा के संबंधित जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनके आर्काइव जो है हम इकट्ठा करने वाले हैं। और ये जैसे कि भारत और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहा है उस टाइप का प्रोजेक्ट है। इसका टाइटल में ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फाइनाइट ट्रूथ, इनफाइनाइट वैल्यूज़, और ब्रह्मा की भक्ति का इम्पैक्ट क्या है, ब्रह्मा की जो भी आराधना होती है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और ब्रह्मा के संबंधित कौन कौन से स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी का पूरा फाउंडेशन किसके ऊपर है? नाम ही शुरुआत में ब्रह्मा है। तो इस प्रकार बाबा की बातों का भी परिचय जो है ब्रह्मा के संबंधित इस प्रोजेक्ट में जो है दिया जा सकता है। और साथ ही साथ ब्रह्मा के संबंधित जितने भी जो मेमोरी कनेक्टिविटी है, कहानियां हैं, साथ साथ में ब्रह्मपुत्र शब्द आता है, ब्रह्मास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है, उनका भावार्थ क्या है उसको भी इस बुक में इंक्लूड किया जाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करने में का ये जो है ये प्रोजेक्ट है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं सामने किसकी मूर्ति है? ये ब्रह्मा की मूर्ति है पुष्कर। बाबा जो मुरलियों में याद करते हैं ना, पुष्कर में ब्रह्मा की मूर्ति है। थोड़ा और भी क्लियर फोटो आप सामने देख रहे हैं। और यह है पुष्कर टेम्पल, पुष्कर का वो मंदिर और वो तालाब जहाँ पे मेला लगता है हर वर्ष। लेकिन हमको लगता है कि ब्रह्मा का यादगार केवल भारत में ही है, लेकिन भारत में ही नहीं विदेश में भी है। ये थाईलैंड में जो है टेम्पल है जहाँ पे हजारों लोग आते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। थाईलैंड में, जो कि बुद्धिस्ट कंट्री है, बेसिकली देखा जाए बुद्धिज्म का ज़्यादा है प्रभाव है। तो ब्रह्मा एक ऐसे ब्रह्मा को देव माना गया है जिनकी आराधना बुद्धिज्म में भी होती है। कितने आश्चर्य की बात है। और ये सोने की मूर्ति है और उस प्रतिमा के सामने जो है डांस ऑफर किया जा रहा है। ये एरावन टेम्पल है बैंकॉक में, सामने आप चित्र में देख रहे हैं। और ये सोने की प्रतिमा, साथ में कंबोडिया में भी जो है ब्रह्मा की प्रतिमा पाई गई है। तो इस प्रकार देखें तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और विदेशों तक में ब्रह्मा का यादगार है। आज भी जब कुछ बात होती है तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई ये तो बाबा आदम के ज़माने की चीज़ है। लोग ऐसे यूजुअली फ्रेज यूज़ करते हैं, मतलब बाबा आदम का ज़माना बहुत पुराना था। तो बाबा आदम कहें
एडम का है, मैं समझता हूँ, या सेंटा क्लॉज क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं देखा जाए, तो मैं समझता हूँ शिव बाबा की उपासना सब धर्मों में होती है, लेकिन शिव बाबा के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है ना, वो ब्रह्मा बाबा का आता है। इसलिए हम देख रहे हैं हर धर्म में ब्रह्मा की कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आराधना है। तो इस प्रकार ये प्रोजेक्ट इस बात को कवर करता है। ओम शांति।